राधे राधे। भक्त कर्माबाई सन 1615 राजस्थान के नागौर जिला के कालवा गांव में जीवन राम डूडी नाम के एक जाट किसान रहते थे। जीवन राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। किसान ने उसका नाम कर्माबाई रखा। जीवन राम भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे, ये उनका नियम था। कर्माबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन कर्माबाई अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हो? पिताजी कहते हैं, हाँ बेटी कर्मा, जब भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके पश्चात ही मैं भोजन करता हूँ। पिताजी से ये सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों पश्चात एक दिन पिताजी ने कहा, बेटी कर्मा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। बेटी मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की विधि से पूजा करके उन्हें भोग लगाने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना। कर्माबाई बोली, ठीक है पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। जीवन राम कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा और घर की देखभाल का कार्य सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अगले दिन कर्माबाई सुबह उठकर भगवान कृष्ण के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए थाली में खिचड़ी रखकर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं ये थाली रख रही हूँ, जब भी आपको भूख लगे तो खा लेना, मैं तब तक घर का और कार्य निपटा लेती हूँ। यह कहकर कर्माबाई काम में लग जाती है। वह एक दो बार आकर देखती है तो थाली ऐसे ही थी। उसे लगा कि भगवान को शायद भूख नहीं है। थोड़ी देर बाद कर्माबाई सोचती है, पता नहीं भगवान खिचड़ी क्यों नहीं खा रही हैं, थोड़ा गुड़ व घी ज़्यादा कर देती हूँ। कर्माबाई बोली, ये लो भगवान, अब तो मैंने इसमें गुड़ व घी ज़्यादा कर दिया, अब तो खा लो। मैं आपसे विनती करती हूँ भगवान, जब तक आप भोजन नहीं करोगे तो मैं भी तब तक भूखी रहूँगी। दोपहर से शाम बीत गई। कर्माबाई भगवान के समक्ष भूखी बैठी रही। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि कर्माबाई जिद पर अड़ी है तो मूर्ति से आवाज आई, कर्माबाई, कर्माबाई, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, पर्दा करो तभी तो मैं भोजन करूँगा। कर्माबाई बोली, हाँ प्रभु, मैं अपनी चुनरी से पर्दा कर देती हूँ। आप मुझे पहले ही बता देते, इतनी सी बात के लिए आप खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। थोड़ी देर में ही देखते देखते भगवान ने सारा भोग ग्रहण कर लिया। भगवान कृष्ण के भोग लेने के पश्चात ही कर्माबाई ने भोजन ग्रहण किया। अब तो कर्माबाई नित्य नियम से सबसे पहले उठकर भगवान के लिए भोग बनाती और पर्दा करके भगवान के समक्ष बैठ जाती और थोड़ी देर बाद पूरी थाली खाली हो जाती। कर्माबाई सोचती कि प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगाती है, कल से सबसे पहले भोग ही बनाऊंगी, उसके बाद स्नान वगैरह और घर का काम बाद में ही क्या करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो कर्माबाई की बनाई खिचड़ी भगवान बड़े चाव से खाते थे और पूरी थाली खाली हो जाती थी। एक दिन कर्मा के पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और कहते हैं, कर्मा बेटिया कैसी हो तुम? कर्माबाई बोली, पिताजी मैं ठीक हूँ, और आपके पीछे पहले तो भगवान ने भोग ग्रहण करने में बहुत नखरे किए, फिर शाम को जाकर खिचड़ी खाई और अब तो भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह ही मेरी बनाई खिचड़ी खा लेते हैं। मैं सबसे पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, जब वो खा लेते हैं उसके पश्चात ही दूसरे काम करती हूँ। कर्मा के पिताजी बोले, हे कृष्ण मुरारी, आपकी लीला कौन जाने प्रभु, मैं तीर्थ यात्रा में आपको ढूंढ रहा था, आप तो मेरे घर में ही विराजमान हो। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो। बेटी कर्मा, तुम जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया। अब तो तुम ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना, वो तुम्हारा लगाया भोग बड़े चाव से खाते हैं। अब तो तुम ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करोगी बेटी। यह सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हुई। अब तो कर्माबाई नियम पूर्वक जल्दी उठकर भगवान को भोग लगाती और बाद में घर के सारे काम करती। कुछ वर्षों के बाद
कर्माबाई के पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब कर्माबाई घर में अकेली रहती तो उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई और भारत के अलग अलग तीर्थों के दर्शन करने के पश्चात वो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में पहुंची। बस अब यहीं जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा करूंगी। कर्माबाई अपने नियम से सुबह भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती और कुछ ही देर में थाली साफ हो जाती। भगवान बड़े चाव से सारी खिचड़ी खाते। उसके पश्चात ही कर्माबाई अपने नित्य स्नान ध्यान कार्यों को करती। एक सुबह कर्माबाई की कुटिया पर एक बालक आवाज लगाता है, माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। माँ, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोर से भूख लगी है। कर्माबाई बोली, आजा बेटा, यहाँ बैठ, मैं अभी अभी भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगा कर आई हूँ। ये ले खिचड़ी खा। बेटा, खिचड़ी पसंद आई? तुझे और दूँ? बालक बोला, बस माँ, पूरा पेट भर गया, आनंद आ गया तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाकर। माँ, क्या मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी कल भी खाने आ सकता हूँ? कर्माबाई बोली, कल ही क्यों बेटा, तुम मेरे पास रोज ही खिचड़ी खाने आ जाया कर। कर्माबाई की कुटिया में उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खाने पधारे थे। अब तो रोज कर्माबाई जब भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाती, थोड़ी देर बाद वो बालक भी खिचड़ी खाने आ जाता। एक दिन एक साधु कर्माबाई की कुटिया पर आए और बोले, कर्माबाई, भगवान को बिना स्नान किए भोग लगाना अच्छी बात नहीं। तुम रोज आना पहले स्नान आदि क्रिया करके विधि विधान से पूजा करके ही भगवान कृष्ण का भोग बनाया करो। कर्माबाई बोली, ठीक है बाबा, अब मैं स्नान करके ही प्रभु का भोग बनाया करूंगी। साधु की ये बात मानकर कर्माबाई अगले दिन से स्नान करके पूजा के पश्चात भोग तैयार करती। इस कार्यों में बहुत देर हो जाती, पर वो बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ जाता था। बालक बोला, माँ, खिचड़ी दो ना, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई बोली, थोड़ी देर रुक बेटा, अभी देती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जगन्नाथ जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए भाग जाते थे। उन्हीं दिन मंदिर के पुजारी, जो काफी समय से मंदिर में सेवा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी कैसे? मंदिर में काफी दिनों से खिचड़ी का भोग नहीं लगा, फिर ये भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे? हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? भगवान जगन्नाथ पुजारी के सपने में आते हैं और कहते हैं, मेरी भक्त कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है, वो बड़े ही प्रेम भाव से सुबह उठकर बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोजाना सुबह जल्दी उठकर कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। पर एक साधु ने कर्माबाई के पास जाकर सुबह स्नान पूजा के बाद विधि विधान से भोग लगाने को बोल दिया। अब कर्माबाई स्नान और पूजा के बाद ही खिचड़ी देती है। इन सब कार्यों में बहुत देर लग जाती है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है और भक्तगण मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह धोए वापस आ जाता हूँ। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत बातों को स्वप्न में सुनकर पुरोहित जी हर जगह उस साधु की खोज करवाते हैं और उस साधु को बुलाकर सारी बात बताते हैं। साधु घबरा जाता है, कर्माबाई के पास जाता है और बोलता है, कर्माबाई, तुम श्री कृष्ण की परम प्रिय भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम नीति की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने अनूठे प्रेम से जिस प्रकार सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाती थी, वैसे ही भगवान को भोग लगाया करो। कर्माबाई बोली, ठीक है बाबा, अब मैं पहले की तरह ही सुबह जल्दी भोग बनाया करूंगी। अब कर्माबाई पहले की तरह भगवान कृष्ण को भोग लगाकर उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक खिचड़ी खाने को देती। ये क्रम कई वर्षों तक चला और एक दिन कर्माबाई स्वर्गलोक सिधार गई। पुजारी जी बोले, हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई क्या? आज आपके नेत्रों से अश्रुधारा कैसे प्रभु? हे भगवान जगन्नाथ, क्या अपराध हुआ है हमसे जो आप दुखी हुए हो? प्रभु,
उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा और पुजारी के सपन में आते हैं और बोलते हैं कि उनकी भक्त कर्माबाई इस लोक से विदा होकर भगवान में विलीन हो गई है। अब उन्हें सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा, यही दुख है। अगले दिन राजा व पुरोहित जी आपस में बात करते हैं और राजा कहते हैं कि पुजारी जी, अब जो सपन आपने देखा है वही मैंने देखा। जगन्नाथ की प्रिय भक्त कर्माबाई अब इस लोक से विदा हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आज से ही हर सुबह भगवान जगन्नाथ को कर्माबाई के नाम से बनाई बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा करेगा, जिससे भगवान को कर्माबाई की कमी महसूस ना होगी। पुजारी जी बोले, जी महाराज, अब से ऐसा ही होगा। उस दिन के बाद से कहते हैं भगवान जगन्नाथ को सुबह बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कर्माबाई के नाम की बाजरे की खिचड़ी से आज भी इस प्रथा को निभाया जा रहा है। राधे राधे।